दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की एक फोटो जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में। इस वीडियो के पीछे का आकलन तो मैं आपको समझाऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मंथन चल रहा है जो मंथन बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या फिर बीजेपी को चैलेंज देने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नया ट्रीटमेंट कर रही है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2-3 तस्वीरें अपने सोशल मीडिया में शेयर की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी जगदीप धनखड़ को रिगार्ड कर रही, नमस्ते कर रही हैं और वो उनको नमस्ते कर रहे हैं। और ये फोटो खुद धनखड़ साहब के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई हैं। सोनिया गांधी तो सोशल मीडिया में है नहीं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया में धनखड़ साहब द्वारा शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में विपक्ष के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जेपी नड्डा सब दिखाई दे रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है। दरअसल सबसे पहले जो तस्वीर पोस्ट की धनखड़ ने, वो सोनिया गांधी के साथ इस तस्वीर को शेयर किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों के साथ ये तस्वीर शेयर की और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने ये तस्वीर और शेयर की अपने सोशल मीडिया में, जिसमें जगदीप धनखड़ बैठे हुए हैं। उनके बिल्कुल राइट हैंड साइड में सोनिया गांधी बैठी हुई हैं और सोनिया गांधी के साइड में, उनके जो बगल में है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। और जो जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में जो सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन हर किसी की नज़र दरअसल सोनिया गांधी को जहाँ पर बैठाया गया जगदीप धनखड़ द्वारा, इस पर गई, क्योंकि सोनिया गांधी उम्र के लिहाज से भी दोस्तों जेपी नड्डा और रिजिजू से काफ़ी सीनियर हैं, अनुभव के लिहाज से भी, इसलिए भी शायद उनको यहाँ बिठाया गया। लेकिन सोनिया गांधी को यहाँ बिठाना बहुत से लोगों ने पावर सेंटर के तौर पर भी देखा कि सोनिया गांधी इतनी बड़ी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष तो हैं ही, ये भी सब जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार कितना ताकतवर है कांग्रेस पार्टी के अंदर। दोस्तों, जब लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया था तो राज्यसभा में आना था। राज्यसभा में बिल आया, उससे पहले सोनिया गांधी ने सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के ही सेंट्रल हॉल में अपने सभी सांसदों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक ली और बताया कि किस तरह से जल्दबाजी में ये बिल पास किया गया। बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया उन्होंने और ये बताया कि कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ी सरकार कर रही है, पर्याप्त समय नहीं दिया गया बिल में बहस करने का और हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रणनीति बनाती हुई कांग्रेस पार्टी के लिए न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर दिखाई दिए, सोनिया गांधी तो यहाँ पर थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर थे। इसको काफ़ी मीडिया फुटेज भी मिली। और दोस्तों, सोनिया गांधी का इम्पैक्ट राजनीति में कम हुआ है या बढ़ा है या उतना ही है, इसको लेकर बहस हो सकती है। नेहरू गांधी परिवार कितना बड़ा वोट कैचर है अपनी पार्टी के लिए, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन सोनिया गांधी, ये नाम क्या बीजेपी को इतना डराता है कि संसद में सोनिया गांधी के नाम पर कुछ इस तरह से हंगामा बीजेपी के सांसदों ने कर दिया। दोस्तों, सोनिया गांधी ने संसद के अंदर ये बात भी नहीं बोली थी कि जल्दबाजी में बिल पास करा दिया गया, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने अगले दिन न केवल इस पर लोकसभा में हंगामा कर दिया, बल्कि मोदी जी के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू इस पर बयान देने लगे, जबकि वो ये नियम जानते हैं कि संसद के बाहर बोली हुई बात का उल्लेख संसद के अंदर करना व्यर्थ है। और तो और दोस्तों, ओम बिरला ने तक सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी कर दी। मैं सदन में आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं, सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़ कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं, देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरे पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूँ, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। माननीय सदस्य
माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी। दोस्तों, उसके बाद से ही हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि सोनिया गांधी ने बस एक बैठक ही तो की थी, तो आखिर ये बैठक क्या बीजेपी को इतना परेशान करने लगी? और तो और दोस्तों, यहाँ एक चीज और गौर की जाए कि अब तो खैर बहुत से लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ओवैसी चले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस बिल को लेकर। लेकिन सबसे पहले जो सांसद सुप्रीम कोर्ट गए थे वो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, और ये इस बात का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने बिल पास होने के तुरंत बाद ही कर दिया था कि ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में ये बिल लेकर जाएंगे और किसी भी हाल में ये बिल हम जमीन पर लागू नहीं होने देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का एक बार फिर से एक्टिव होना और कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज करना, यह अपने आप में बताता है कि न केवल कांग्रेस इस बिल को लेकर संगठित रही, बल्कि इस बिल की वजह से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक हो गया। वो इंडिया गठबंधन जो अडानी जैसे मुद्दों पर अलग अलग हो जाता है। आप देखिए, लोकसभा राज्यसभा भले ही इंडिया गठबंधन बिल को पास होने से रोक ना पाया हो, लेकिन ये तो सच्चाई है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एकता इंडिया गठबंधन की दिखाई दी है वो बेजोड़ थी, और अमूमन इस तरह की एकता सरकार के खिलाफ संसद के बाहर देखने को कम ही मिलती है। आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियों ने, जो कि कांग्रेस को भी पानी पी पी कर कोसती रहती है, उन्होंने भी इस बिल के विरोध में न केवल बोला बल्कि वोट भी किया। हालांकि दोस्तों, प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी भी बहुत से लोगों को खटकी। बहुत से लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से आती है और वायनाड जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें बड़े स्तर पर मुस्लिम मतदाता ने उनको वोट करके भेजा है, तो प्रियंका गांधी को न केवल संसद आना चाहिए था बल्कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलना चाहिए था। लेकिन ये हैरानी की बात है कि प्रियंका गांधी ने ना तो बोला ना वो संसद आई, जबकि उनकी पार्टी ने व्हिप जारी किया था, उनको आना चाहिए था कम से कम। हालांकि क्यों नहीं आई तो उनकी पार्टी जाने, उनकी पार्टी उनसे सवाल पूछे। लेकिन सोनिया गांधी का राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हो जाना कांग्रेस पार्टी को मजबूती देता है, इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती देता है ये तो आगे गर्व का विषय है। लेकिन कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक तौर पर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को ताकतें दी जाए, वैसे ही जैसे दशकों पहले दी जाती थी। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कई पद खाली हैं उनको भरने की जोर आजमाइश की जा रही है। स्लीपर सेल का जिक्र किया था राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर, हालांकि उस पर कार्रवाई कितनी की कांग्रेस पार्टी ने हम जानते नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी का एक बार फिर से एक्टिव होना क्या संदेश देता है दोस्तों कांग्रेस के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।